काम कर रही है और और ये तस्वीर एक बार फिर से बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष का समारोह और इस दौरान दीप प्रज्वलित करते हुए मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, तमाम लोग मंच पर मौजूद हैं। विजय चौधरी भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज का ऐतिहासिक दिन बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए और बिहार विधानसभा में बैठे माननीयों के लिए, जो आज इस वक्त का गवाह बने हैं, क्योंकि 100 साल पूरे किए हैं आज विधानसभा भवन ने और इसी के उपलक्ष्य में आज शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है। तमाम वो माननीय जो इस पल का गवाह बनते हुए, मैं मंचासीन माननीय अध्यक्ष और तस्वीरें हम आपको इस वक्त विधानसभा दिखा रहे हैं विधानसभा भवन की के लिए अनुरोध करूंगी और विधानसभा भवन के सेंट्रल हॉल में इस विजय कुमार सिन्हा जी का भव्य आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि 100 साल का सफरनामा विधानसभा भवन ने पूरा कर लिया है और 7 फरवरी 1921 को इस भवन का उद्घाटन हुआ था और सबसे अहम बात कि 7 फरवरी 1921 को ही संयुक्त प्रांत की पहली बैठक भी हुई थी। 1913 में वायसराय होडी ने विधानसभा भवन की बुनियाद की थी। इस कार्यक्रम के हमारे उद्घाटनकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधान परिषद के सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, हमारे बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, उपस्थित विधानमंडल के सदस्यगण, प्रेस मीडिया के बंधु, हमारे सभी पदाधिकारीगण, आप सब जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष शुभारंभ के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस भवन का निर्माण 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1920 के ही अंत तक इस भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। 7 फरवरी का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन 7 फरवरी 1921 को इस परिसर का उद्घाटन हुआ था। आज जिस भवन को हम विधानसभा भवन कहते हैं वह पूर्व में बिहार एवं उड़ीसा प्रांत विधान परिषद का भवन था। इसी के सभा कक्ष यानी आज के सभावेश में इस प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी, जिसका उद्घाटन 7 फरवरी 1921 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब ने किया था। इस विधानसभा भवन का डिजाइन प्रख्यात वास्तुविद एएन मिलवुड द्वारा किया गया था। इटली के पुनर्जागरण वास्तुकला शैली का यह बेजोड़ उदाहरण है। इस भवन के अग्रभाग पर इंडो सरसैनिक शैली का प्रभाव मिलता है। इस भवन को उन्नत इंजीनियरिंग मानकों पर बनाया गया है। इस कार्यक्रम के लिए जो विशेष निर्धारित किया गया है बड़ा ही प्रासंगिक है। भारत के संविधान के द्वारा देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू की गई है और इस लोकतंत्र की आत्मा विधायिका में बसती है। लोकतंत्र यानी जनता का शासन। यहाँ जनता अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन करती है। हम जनप्रतिनिधिगण वास्तव में आम जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारा यह दायित्व है कि हम हमेशा इस राज्य की महान जनता के हित में कार्य करें। स्वाभाविक है, जब जनता हमें इस महान काम के लिए चुनती है तो हम लोगों से उनकी अपेक्षाओं पर बड़ी होती है। हमारा लोकतंत्र संविधान एवं कानून के माध्यम से चलता है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तीनों की अहम भूमिका होती है।
परंतु विधायिका के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं और यदि जनता हमें चुनती है तो हम माना जाता है कि हम लोग ऐसा काम करेंगे जो देश और समाज के हित में होगा। इस लोकतंत्र में विधायकों की भूमिका अहम है। जिस भावना से इस सदन की शुरुआत की गई या जनता के प्रतिनिधियों के हैसियत से हम यहाँ पर इस सदन में जिनका विश्वास लेकर आते हैं, हम सब मिलकर इस विधानमंडल का माहौल ऐसा बनाएं कि जनता विश्वास इस सदन में और गहरा हो जाए। लोकतंत्र में विधायकों की सकारात्मक भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि समाज अच्छे प्रशासन के मानदंड से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं और यदि जनता हमें चुनती है तो हम माना जाता है कि हम लोग ऐसा काम करेंगे जो देश और समाज के हित में होगा। इस लोकतंत्र में विधायकों की भूमिका अहम है। जिस भावना से इस सदन की शुरुआत की गई या जनता के प्रतिनिधियों के हैसियत से हम यहाँ पर इस सदन में जिनका विश्वास लेकर आते हैं, हम सब मिलकर इस विधानमंडल का माहौल ऐसा बनाएं कि जनता विश्वास इस सदन में और गहरा हो जाए। लोकतंत्र में विधायकों की सकारात्मक भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि समाज अच्छे प्रशासन के मानदंड को बहाल रखते हुए समाज के सभी वर्गों में धार्मिक सहिष्णुता, सहयोग एवं विश्वसनीयता को प्रोत्साहित किया जा सके। सभी विधायक जनता के सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। जनता की दिक्कत तकलीफ को अन्य सबों को यह बेहतर समझ सकते हैं। विधायकों द्वारा सदन में उठाए गए प्रश्नों का बहुत महत्व है। विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में ऐसे कई प्रावधान अंकित हैं जिनके माध्यम से हम आम जन की समस्या को सदन में उठा सकते हैं, उस पर विमर्श कर सकते हैं और सरकार से उसके सकारात्मक हल की मांग कर सकते हैं। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी दूसरी पाली में हमारे माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी मंत्री संसदीय कार्य द्वारा दी जाएगी। सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने हेतु विपक्ष का सहयोग अति आवश्यक है। विपक्ष के द्वारा सरकार की नीतियों का गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन तथा समिति के माध्यम से प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है। हम लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि सदन में माननीय सदस्यों की उपस्थिति अच्छी हो और ज्यादा से ज्यादा विमर्श हो सके। सभा की कार्यवाही में किसी प्रकार विघ्न न आए। सदन में वित्तीय मामलों के निष्पादन के माध्यम से विधायकगण यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जनता का पैसा सही स्थान पर उपयोग हो रहा है या नहीं। इस हेतु वित्तीय मामलों से संबंधित प्रक्रिया के बारे में आप सबों को दूसरी पाली में आदरणीय माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी द्वारा विशेष रूप से बताया जाएगा। विधायिका में विधायी शक्तियां निहित होती है। विधि का निर्माण एवं जटिल प्रक्रिया है जिसके बारे में हम सभी विधायकों को विस्तार से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। हम सभी हमारे द्वारा दिए जाने वाले मतों के असर के बारे में जानने में सक्षम होने चाहिए। साथ ही संविधान प्रदत्त विशेषाधिकार के संदर्भ में भी हमारी समझ होनी चाहिए। किन बातों से हमारे विशेषाधिकार का हनन होता है उनकी वैधानिक जानकारी भी हमें होनी चाहिए। विधायी शक्तियां और दायित्व के बारे में विस्तार से जानकारी भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्री आदरणीय श्री रविशंकर जी द्वारा किया जाएगा। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज ही से इस विशिष्ट दिन के शताब्दी वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। पूरे वर्ष के दौरान इस संदर्भ में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का यह शताब्दी वर्ष भी है और इस शताब्दी वर्ष में पूरे वर्ष के दौरान लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का एक पत्र भी आया है, जिसमें विगत पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि पूरे देश में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाए। इसकी एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। इन कार्यक्रमों में अन्य विषयों के अलावा समाज में व्याप्त नैतिक मूल्यों के ह्रास को रोकने के लिए पूरे समाज में जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमने एक विशिष्ट योजना भी बनाई है, जिसमें राज्य सरकार को कोई अनुदान नहीं देना है, बल्कि यह आम लोगों में खास